नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, सामान्य विज्ञान साइंस के क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें साइंस ना आए। जीके आ रही है तो साइंस बिल्कुल पूछी जाएगी। तो आज से हम साइंस के प्रैक्टिस सेट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ये है वीडियो नंबर 1। यदि आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोगों को रोज साइंस की भी जो है क्लास मिलेगी। तो आप हमें कमेंट करके सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, जिसको रोज चाहिए साइंस की क्लास, तो वीडियो को लाइक कर देना। हम आपके लिए रोज साइंस की क्लास भी लेके आएंगे, साइंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। करते हैं इस प्रैक्टिस सेट पेपर को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पढ़िए, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, बताइए। इनमें से कौन सा तापमान है जिसमें जल का घनत्व अधिकतम होगा? साइंस का ये क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, आपने ऑप्शन पढ़ ही लिए होंगे। 0 डिग्री, 100 डिग्री, -4 डिग्री या 4 डिग्री। तो राइट आंसर है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 4 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक बताइए। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? लोहे का बड़ा टुकड़ा डालोगे तो पानी में डूब जाएगा, लेकिन सुई तैरती रहती है, क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी पर तैरती रहती है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जैसे कि आपने जेसीबी वगैरह देखी होगी, उसमें जो ब्रेक वगैरह रहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक ही रहते हैं वहां पर। तो हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो रहता है ये आपका कार्य करता है पास्कल के नियम पर। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, पास्कल का नियम। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए। दूध से क्रीम निकालने का दूध से क्रीम आप निकाल लेंगे तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब हम दूध से क्रीम निकालते हैं तो दूध का जो घनत्व होता है ये आपका बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने की विधि में दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई बताइए, इनमें से क्या है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम या फिर फर्मी। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार हो जाएगा फर्मी। ऑप्शन नंबर डी फर्मी यहां पर दी गई लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? सबसे पहले विश्व युद्ध में केमिकल जो है आपका बॉम्ब के रूप में। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मस्टर्ड गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति किससे मापी जाएगी, बताइए। एक चक्का घूम रहा है, उसके यदि आपको प्रति सेकंड गति मापनी हो तो इनमें से किससे मापेंगे? तो स्ट्रेबोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, स्ट्रेबोस्कोप से इसकी गति मापेंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी स्ट्रेबोस्कोप राइट आंसर हो जाएगा। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? इनमें से कौन सी गैस यदि पानी में घुली हुई होगी तो वो गैस जो है वो पानी क्षारीय हो जाएगा। तो यहां पर आपके ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा, पानी में यदि अमोनिया गैस घुली होगी तो पानी क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अमोनिया गैस राइट आंसर है। कपड़े में से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो यदि कपड़े में से जंग के धब्बे हटाने हैं तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक एसिड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है? तो अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज करेंगे। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज करेंगे अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए। रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो यदि आपको खून बहने को रोकना होगा तो पोटेशियम एलम, पोटाश एलम या पोटेशियम एलम, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, का यूज करके आप रक्त का बहना रोक सकते हैं। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो गैलेना का रासायनिक नाम होता है आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं लेड सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी लेड सल्फाइड राइट आंसर है।
मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो मोबाइल फोन बैटरियों में जो ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोग में लाई जाती है लिथियम। ऑप्शन नंबर डी लिथियम राइट आंसर है। फ्लैश लाइट और लेजर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैश लाइट और लेजर में जिनॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जिनॉन गैस का यूज होता है। तारों से आती रोशनी से तारों की किस का पता चलता है? तो तारों से आती रोशनी से तारों के तापमान का पता चलेगा। ऑप्शन नंबर डी तारों के तापमान का पता चलेगा राइट आंसर है। टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम बताइए। तो टेबल सॉल्ट का जो रासायनिक नाम है वो है आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होती है। बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, इसका कारण क्या है? तो बर्फ पर घर्षण की कमी होती है, फ्रिक्शन की अनुपस्थिति होती है, इसलिए बर्फ पर फिसल जाते हैं, चलना कठिन होता है। किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो किडनी जो है इसका जो मुख्य कार्य है ये रहता है कि शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर सी शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना किडनी का मुख्य कार्य रहता है। और खून को साफ भी करती है, आप सभी को पता होगा, खून में ही जो अशुद्ध पदार्थ रहते हैं उसको बाहर निकालना छन्नी का काम करती है। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो होती है आपकी फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी फ्रक्टोज राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हवाओं की ऊर्जा होती है कैसी? तो हवाओं की ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी केवल गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बोलोमीटर किसके मापन की एक युक्ति है? तो बोलोमीटर जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये युक्ति है आपकी ऊष्मीय विकिरण के मापन की। ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय विकिरण के मापन की युक्ति है बोलोमीटर। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का जो आविष्कार किया था यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कोल्फ ने किया था। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, कोल्फ के द्वारा डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया गया था। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस यहां पर आपको जो डेट दी गई है इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का जो प्रभाव रहता है मानव के कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर बी 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर रहता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हमारी जो अस्थियां होती हैं या हड्डियां होती हैं इसमें ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो शुगर बेबी जो है ये एक तरबूज की प्रजाति है शुगर बेबी। ऑप्शन नंबर बी तरबूज की प्रजाति है शुगर बेबी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो चर्म रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो यकृत के अंदर विटामिन ए भंडारित होता है भविष्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए भंडारित होता है यकृत के अंदर। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम ध्वनि सुन सकते हैं, मतलब श्रव्य ध्वनि है। ऑप्शन नंबर बी श्रव्य ध्वनि राइट आंसर है। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में इनमें से क्या सही आंसर है? तो अफ्रीका के काले त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वहां पर गर्मी भी पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए अधिक गर्मी महसूस करते हैं राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य का अवरक्त किरण जो होती है अवरक्त किरणें, ऑप्शन नंबर बी ये सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं। ऑप्शन नंबर बी अवरक्त किरणें प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से पायरोमीटर किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार यहां पर आपका पायरोमीटर होता है विकिरण तापमापी। ऑप्शन नंबर बी विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के कौन से नियम से? तो बल की परिभाषा निकलती है पहले नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के पहले नियम से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो जो हर्ट्ज होती है ये आपकी तरंगों की आवृत्ति को मापने की यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी तरंगों की आवृत्ति को मापने की यूनिट होती है हर्ट्ज। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई इनमें से क्या है? तो भौतिक मात्रा ज्योति जो है इसकी जो इकाई होती है वो होती है आपकी लक्स। ऑप्शन नंबर बी लक्स जो है ज्योति की इकाई है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो एसआई सिस्टम में जो तापमान की इकाई होती है ये आपकी होगी केल्विन। ऑप्शन नंबर ए केल्विन जो है ये तापमान की इकाई है, राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? तो किलोवाट घंटा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी। विद्युत एनर्जी जो मापते हैं वो किलोवाट घंटा में मापते हैं। हमारे यहाँ एनर्जी मीटर लगे रहते हैं ना घर में, जो लगे रहते हैं मीटर, उसको किलोवाट घंटा में KWH मीटर ही कहा जाता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है वो है आपका सौर सेल। ऑप्शन नंबर बी सौर सेल राइट आंसर है। अभ्रक क्या है? तो अभ्रक ऊष्मा का कुचालक और ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक है। हीट ग्रहण कर लेता है लेकिन उसमें से बिजली करंट नहीं आ सकता। ऊष्मा का चालक है, हीट का चालक है और विद्युत का कुचालक है अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए? तो आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश विद्युत प्रभाव राइट आंसर है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो जो सुपर कंडक्टर होता है उसकी चालकता होगी असीमित। ऑप्शन नंबर डी सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होगी। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? तो झूठ का पता लगाते हैं हम पॉलीग्राफ से। ऑप्शन नंबर सी पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु बताइए। तो जंग रहित लोहा यदि आप बनाना चाहें तो आपको उसमें क्रोमियम धातु का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम धातु का यूज होगा। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आएगी बताओ? नीलगाय नाम तो गाय है लेकिन किस कुल में आती है? तो ये हिरण का एक कुल है। ऑप्शन नंबर डी नीलगाय जो है वो हिरण के कुल में आती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनेगा? तो हमारे शरीर में जो तीव्रता से विटामिन बनता है वो बनता है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी हमारे शरीर में तीव्रता से बनने वाला विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। ना चिपकने वाले खानों के बर्तन में नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें किसका लेप होता है? तो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन का लेप होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी टेफ्लॉन का लेप होता है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हीमोग्लोबिन क्या है? इनमें से हीमोग्लोबिन क्या है आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को कहा जाता है एंथ्रोसाइट्स। ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोसाइट्स कहा जाता है लाल रक्त कणिकाओं को। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां सर्वाधिक होगा? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त के द्वारा जो अवशोषण होता है यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत राइट आंसर हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन रहता है ये आपका एमिनो एसिड में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एमिनो एसिड में बदल जाएगा प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करने वाला अंग है अमाशय। ऑप्शन नंबर बी अमाशय में कार्बोहाइड्रेट जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की विशालतम धमनी इनमें से कौन सी है जो ऑप्शन दिए गए हैं? तो शरीर की सबसे विशालतम धमनी जो है एआर्टा। ऑप्शन नंबर बी ये शरीर की सबसे विशालतम धमनी है एआर्टा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की जो कुल मात्रा होगी वो होगी शरीर के वजन का 7%, लगभग 7%। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इतना तो होना चाहिए। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 लीटर रक्त राइट आंसर है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र इनमें से कौन सा है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम स्पिग्नोमैनोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्पिग्नोमैनोमीटर राइट आंसर है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो रक्त समूह के खोजकर्ता हैं आपके लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लैंड स्टीनर रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। आरएच फैक्टर का पता किसके द्वारा लगाया गया था? तो आरएच फैक्टर का जो पता है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका लैंड स्टीनर और वीएनर, इन दोनों के द्वारा जो है आरएच फैक्टर का पता लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लैंड स्टीनर और जो है आपका वीएनर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है, कौन सी इनमें से है जो अधातु है लेकिन धात्विक चमक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा
आयोडीन अधात्विक है लेकिन इसमें धात्विक चमक होती है, ऑप्शन नंबर बी। शैंपेन और सोडा में बुलबुले जो होते हैं कौन सी गैस के कारण होते हैं? तो शैंपेन और सोडा में जो बुलबुले होते हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक प्रकार में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक अंश कार्बन रहता है? तो कोयले में सबसे ज्यादा जो कार्बन पाया जाएगा, जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा कोयला, तो सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाएगा एंथ्रेसाइट कोयले में, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, एंथ्रेसाइट कोयला यहां पर राइट आंसर है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है आपका लिग्नाइट को, ऑप्शन नंबर बी, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। मुलायम कोयला किसे कहते हैं? तो मुलायम कोयला कहलाता है आपका बिटुमिनस, ठीक है। एंथ्रेसाइड हो गया सबसे अच्छा कोयला जिसमें कार्बन ज्यादा होगा, भूरा कोयला हो गया लिग्नाइट, और मुलायम कोयला होगा बिटुमिनस। अब पीट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहा जाता है? तो पीट कोयला, बिल्कुल कोयला निर्माण का जो प्रारंभिक अवस्था होता है वो कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। सामान्य किस्म का कोयला किसे कहा जाता है? तो सामान्य किस्म का जो कोयला होता है वो होता है आपका बिटुमिनस कोयला, ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिनस कोयला राइट आंसर है। उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत होगा वही सबसे अच्छा होगा, तो एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो पदार्थ का प्रमाणिक जो सिद्धांत है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का योग होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग राइट आंसर है। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो सूखी बर्फ कहलाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए, सूखी बर्फ जो होती है उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है? तो सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है आपका सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सोलर सेल में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सिलिकॉन क्या होती है? तो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालक, ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजन तत्व इनमें से कौन से हैं बताइए? हैलोजन तत्व, तो हैलोजन तत्व आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑप्शन नंबर यहां पर बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, FCl, Br, I और AT, एंटीमनी। तो आपका जो ये वाला तत्व है ये आपका हैलोजन तत्व कहलाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन की परमाणु संख्या बताइए। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है आपकी 17, ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अक्रिय गैसों की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो अक्रिय गैस हैं उसकी जो खोज की गई वो रैमजे के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, रैमजे के द्वारा अक्रिय गैसों की खोज की गई राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ब्रोमीन एक हैलोजन वर्ग का है, ऑप्शन नंबर ए, हैलोजन वर्ग का है ब्रोमीन। नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान लगभग होता है 2.4, ऑप्शन नंबर डी, 2.4 राइट आंसर हो जाएगा नींबू का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है एक नॉटिकल या समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील ये 1.85 किलोमीटर के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1.85 किलोमीटर के बराबर। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एक्सरे के जो आविष्कारक हैं वो हैं आपके रोंटगेन, ऑप्शन नंबर बी, रोंटगेन ने एक्सरे का आविष्कार किया। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्नलिखित में से किस आधार पर की थी? तो ऑटो हॉर्न ने अणु बम की जो खोज की थी ये की थी आपकी यूरेनियम विखंडन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम विखंडन राइट आंसर है। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, तो प्रकाश वोल्टी सेल सौर सेल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल होते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इनमें से कहा जाता है उसको, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं फोटोन, ऑप्शन नंबर सी, फोटोन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है यह हमें पता चलता है ध्रुवीकरण की घटना से, ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीकरण की घटना से हमें पता चलता है कि प्रकाश जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो खोज की थी वो की थी मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल राइट आंसर है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था रोमर ने, ऑप्शन नंबर ए, रोमर राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वेग नापने वाले सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, बताओ। अच्छा चलो मैं ही बता देता हूं, हो गया।
अलग करो, कोरोना या किरीट मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जब सूर्य ग्रहण होता है तो बाजू में आपको छल्ला जैसा दिखाई देता है किनारे किनारे का, तो वो कोरोना या फिर किरीट मंडल कहलाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाए। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा बीच में आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण होगा आपका जब पृथ्वी बीच में आ जाए, सूरज और चंद्रमा की पृथ्वी यदि बीच में आ जाए तो आपका होगा चंद्र ग्रहण। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो इंद्रधनुष बनता है आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए अपवर्तन और उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब जाके इंद्रधनुष बनता है। मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहा जाता है, तो मरीचिका बनती है आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है मरीचिका बनती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो एक कटा हुआ हीरा जगमगाएगा किस कारण से, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे, तो प्रकाश का रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य से निर्धारित। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे, तो पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस काम करता है। ऑप्शन नंबर डी। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो आकाश का नीला रंग ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्यों, तो यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होगा, तो इंद्रधनुष में सबसे ज्यादा विक्षेपण होगा बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर ए, बैगनी रंग। वाहनों के पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वाहनों के पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण राइट आंसर है। रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का यूज होता है, तो रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक यूज करते हैं अवतल दर्पण को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनेगा, तो आंख में बनेगा रेटिना पर। ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर बनेगा आंख में। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, तो इतिहास में पहली बार 1676 में ओले रोमर ने प्रकाश की गति को मापा था। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो पनडुब्बी में प्रयोग होता है पेरिस्कोप। पनडुब्बी के बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको बताना है कि तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के इनमें से कौन से प्रभाव के कारण, अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण या प्रकीर्णन। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं किस कारण से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपको यदि रोज साइंस का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर देना, हम आपके लिए रोज साइंस के भी वीडियो लेकर आएंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।